अस्सलाम वालेकुम, आई एम मारियन। वेलकम टू MRK वक्त फेसबुक एंड यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? अहम खबरें हैं, अहम डेवलपमेंट से जो आप लोगों से शेयर करनी है। लेकिन वीडियो के स्टार्ट में आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगी मेरे इस चैनल को MRK वक्त को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन पर क्लिक कर दें और साथ ही साथ जो वीडियोस देखते हैं उनको लाइक शेयर और कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक भी मस्त दे दिया करें। आज की खबर, आज का एजेंडा सबसे पहले आप लोग स्क्रीन के सामने आ रहा है। ख्वाजा साद रफीक ने एक्स पर पाबंदी खत्म करने का मुतालबा कर दिया। वो कह रहे हैं ख्वाजा साद रफीक, उन्होंने जो सोशल मीडिया पे जो एक्स है वहाँ पे अपना बयान जारी करते हुए कहा, जीट करते हुए कहा कि दुनिया में हमारी जगहसाई हो रही है और जो एक्स है उस पर जो पाबंदी है उसकी भी ख्वाजा साद रफीक ने मुखालिफत कर दी। बड़े अहम रहनुमा हैं जो मुस्लिम लीग नून के हैं, ख्वाजा साद रफीक, वो कह रहे हैं कि एक्स पर जो पाबंदी है वो उठा ली जाए। निगरान दौर हुकूमत से ये पाबंदी लगाई गई थी जो अब तक जारी है और पूरी दुनिया में जो है पाकिस्तान की जगहसाई हो रही है। सियासत का मुकाबला सिर्फ सियासत से होना चाहिए, यानी कि पाबंदी से नहीं होना चाहिए। अगर आवाम क्रिटिक्स कर रही है, आवाम तनकीद कर रही है तो उनको करना देना चाहिए। तनकीद जो है वो ऑब्वियसली उससे इस्लाह होती है और जो पूरी दुनिया में इस टाइम ख्वाजा साद रफीक के बाद से मैं मुकम्मल तौर पे इतफाक़ करूँगी कि पूरी दुनिया में जगहसाई हो रही है। जहाँ पे टेक के ऊपर काम हो रहा है, टेक्नोलॉजी के ऊपर काम हो रहा है, मज़ीद ऐप्स बनाने के ऊपर काम हो रहा है, वहाँ अगर पाकिस्तान का कंपैरिजन किया जाए दीगर ममालिक के साथ तो पाकिस्तान में ऑलरेडी जो ऐप्स हैं जो मिली हैं हमें यूज़ करने के लिए, रहमो करम पर कह सकते हैं कि हमने मांग तांग के जो अपनी ऐप्स यहाँ पे पाकिस्तान में आई हैं और आवाम उनको यूज़ कर रही है वो भी बंद कर दी जाती हैं कि हुकूमती एजेंडे के ऊपर जो हुकूमती रूल्स हैं उसको फॉलो नहीं किया जा रहा, ब्रेक किया जा रहा है। आवाम जो है वो अपनी जो इज़हार राय है यानी फ्रीडम ऑफ स्पीच है वो उस पर पाबंदी लगा दी जाती है। आवाम अपनी मर्जी की कोई राय नहीं दे सकती, जैसे कि राय देती है उन ऐप्स पर पाबंदी लगा दी जाती है। तो ख्वाजा साद रफीक बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि सियासत का मुकाबला जो है सियासत से करना चाहिए, ना कि पाबंदी से करना चाहिए। दूसरी जानब देखें तो हुकूमती जो अरकान है, जो हुकूमती रहनुमा हैं, वो देखा जाए तो वो भी प्रॉक्सी लगा के ही ऐप यूज़ करें तो पाबंदी उठा लेनी चाहिए। खैर, ये एक अहम एजेंडा था आज का और सेकंड एजेंडे की तरफ आएंगे। सेकंड एजेंडा, आज नया पार्लिमानी साल का आगाज़ था और नए पार्लिमानी साल के आगाज़ पे आज जो मुश्तरका इजलास है पार्लियामेंट का वो सदर ने बुलाया, सदर का खिताब था। नए पार्लिमानी साल के आगाज़ पर पार्लियामेंट का जो मुश्तरका इजलास हुआ और आसिफ अली ज़रदारी के खिताब के दौरान अपोजिशन का हंगामा यानी शोर शराबा हुआ, हाथापाई तक भी बात पहुंची और पार्लियामेंट का जो मुश्तरका इजलास है वो अयाज सादिक की ज़ेर सदारत हुआ। और इस दौरान जब अपोजिशन जमात है उन्होंने प्ले कार्ड उठा रखे थे, बैनर्स उठा रखे थे, उस पर इमरान खान की पिक्चर थी। उस पिक्चर से मामला बिगड़ गया और फिर उसके बाद जो अपोजिशन अरकान है उन्होंने गो जरदारी गो के नारे लगाए और वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के नारे लगाए और इमरान खान की राही का मुतालबा भी किया। इस दौरान कहते हैं कि जो गैर मुल्की सफारतकार हैं, क्योंकि जो अस्करी क़यादत है वो भी शिरकत नहीं की, कुछ गवर्नर्स ने भी शिरकत नहीं की, अहम जो ऑफिशल्स थे उन्होंने शिरकत नहीं की इस इजलास में। और इसके अलावा जो गैर मुल्की सफारतकार हैं वो हैरान दिखाई दिए, जबकि सिक्योरिटी एहलकार मुसलसल अलर्ट भी रहे। और इस दौरान जो कादिर पटेल है उनका हाथापाई वगैरह भी हुई, उसको भी रोका गया सिक्योरिटी एहलकारों की जानिब से क्योंकि वो टाइल्स की तरफ बढ़ रहे थे। और इसके अलावा सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के जो अरकान हैं उनके दरमियान कादिर पटेल और आखा रफ़ीउल्लाह के दरमियान काफ़ी तर्क कलामी हुई, हाथापाई तक जब बात पहुंची। फिर पीपल्स पार्टी और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के जो अरकान थे उनने बीच बचाव किया, बच बचाव किया और उनको बचाने की कोशिश की इन जो आपस में लड़ रहे थे। और सदर ज़रदारी जो है वो इसके दौरान खिताब करते रहे। पीपल्स पार्टी के अरकान भी स्पीकर डाइस के सामने मौजूद रहे। MNA जमशेद दस्ती की जानिब से ऐवान में बाजा बजाया गया। खैर, बाजे हमने जो खैबर पख्तूनख्वा में भी बजते हुए देखे हैं और ख़ातीन को सदोकोब होते हुए भी देखा है। सदर का खिताब था, आराम से सुन लेना चाहिए था, लेकिन इस बात को हवा नहीं देना चाहिए क्योंकि ख़ुद कहते हैं कि अपोजिशन का जो एहतजाज होता है वो जमहूरियत का हुस्न होता है।
تو احتجاج جو اپوزیشن کا ہے وہ جمہوریت کا اگر حسن ہے تو یہ حسن قائم رہنا چاہیے یا حسن ختم کر دینا چاہیے کہ کسی بھی دور حکومت میں اس طرح کی ہنگامہ آرائی نہیں ہونی چاہیے. ویسے بھی ہماری پارلیمنٹ کی جو ایک تقدس ہے اور ایک رسپیکٹ ہے وہ تو کوئی برقرار نہیں رہتی. ہر طرح کے ہم اس میں ہاتھا پائیاں، ہر طرح کی لینگویج کو دیکھتے ہیں کہ یوز کیا جاتا ہے، ایک دوسرے کے گریبانوں تک پہنچا جاتا ہے، کرسیوں پہ چڑھ کے ایک دوسرے کو مارا جاتا ہے، خواتین کو بری طریقے سے زد و کوب کر کے ان کو ہر چیز جو ان کے ہاتھ میں، مردوں کے ہاتھ میں چیز آتی ہے، مارا جاتا ہے. تو پارلیمنٹ کے یا تقدس کے لیے کوئی رول بنا دینا چاہیے کہ بالکل ہی تقدس پامال نہ ہو، کسی بھی صورت میں پامال نہ ہو. جو کرے گا ان کو اس ایوان سے باہر پھینک دیا جائے گا. یا پھر اگر اسی طرح سے سلسلہ جو چلا آ رہا ہے اور ہم دیکھتے جا رہے ہیں ہر دور حکومت میں کہ جو جمہوریت کا جو یہ حسن ہے یہ برقرار رہتا ہے. اور اب کرنٹ بات کر رہی ہوں کہ اس دور حکومت میں، شہباز دور حکومت میں، نون لیگ کی دور حکومت میں اگر یہ بات کی جائے کہ پارلیمنٹ کا تقدس پامال ہوا اور فورنرز پریشان ہوئے تو یہ ایک مضحکہ خیز بات ہے اور اس بات کو اتنی ہوا نہیں دینے چاہیے تجزیہ کاروں کی طرف سے. خیر، آج کی ویلوگ سے اتنا ہی. آپ لوگوں سے ایک نئی ویلوگ میں پھر سے دوبارہ سے ملاقات ہوگی ایک نئے ٹاپک کے ساتھ. انٹل دین، اللہ حافظ.